हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीतू कुमार और वैलेंटाइंस डे का दिन है तो आज हम बात करेंगे मोहब्बत की। जी हाँ, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कई सारी लव स्टोरीज में काम किया और उन फिल्मों के सेट पर जो है उनके बीच प्यार हो गया। बहुत सारी ऐसी बेमिसाल मोहब्बतें हैं बॉलीवुड की जो फिल्मी पर्दे पर दिखी, जो फिल्मों के सेट पर उनके बीच लव स्टोरी रही, लेकिन असल ज़िंदगी में जब उस मोहब्बत को जो है कोई मंजिल नहीं मिली। तो सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो दिलीप कुमार और मधुबाला का आता है। जी हाँ, फिल्म तराना के सेट पर जो है मधुबाला को जो है दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। हालांकि ज्वार भाटा फिल्म के सेट पर भी दोनों मिले थे, लेकिन जब तराना फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय मधुबाला जो है 19 साल की थी और दिलीप कुमार जो है 29 साल के थे। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला जो है दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई। करीब 7 साल तक दोनों के बीच अफेयर रहा। लेकिन जब फिल्म मुगले आजम की शूटिंग हो रही थी उस दौरान भी दोनों प्यार में थे। उसी दौरान दिलीप कुमार जो है उन्होंने एक नई फिल्म साइन की थी, नया दौर। वो चाहते थे कि फिल्म में हीरोइन जो है मधुबाला ही हो और मधुबाला ने वो फिल्म साइन भी कर ली थी। लेकिन उसी दौरान जो है जब फिल्म की शूटिंग कहा गया कि मुंबई में ना होकर मध्य प्रदेश में होगी, तो मधुबाला के पिता अताउल्ला खां जो हैं वो नाराज़ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म की शूटिंग बाहर हो, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आउटडोर जाए। और वैसे भी मधुबाला के पिता जो हैं दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर नाराज रहते थे। उनको लगता था कि मधुबाला को सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और दिलीप कुमार को वो नापसंद करते थे। और नया दौर में पहले मधुबाला ने फिल्म साइन कर ली और उसके बाद जो है वो जब शूटिंग पे नहीं पहुंची तो फिल्म के जो मेकर थे B.R. चोपड़ा, उन्होंने केस कर दिया। और इस मामले में जो है जो दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया और ऐसे में मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो गया। मधुबाला इससे नाराज हुई कि उन्होंने जो है उनका साथ न देकर B.R. चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला जो है उस दौरान मुगले आजम फिल्म में साइन कर रहे थे और बहुत सारे रोमांटिक सीन जो कि फिल्म के बहुत यादगार लम्हे थे, जो रोमांस से भरे पल थे, उस दौरान भी इन दोनों के बीच जो है सेट पे बातचीत नहीं होती थी। पूरी फिल्म में इन दोनों ने गजब का रोमांस दिखाया फिल्मी पर्दे पर, लेकिन असल जिंदगी में जैसे ही कैमरा ऑफ होता था ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे। तो दिलीप कुमार और मधुबाला हमेशा से चाहते थे कि शादी हो। मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई इन दोनों के बीच कि ये मोहब्बत जो है इसको मंजिल नहीं मिली। इसी तरह एक और मशहूर लव स्टोरी है राज कपूर और नरगिस की। इस लव स्टोरी में यह है कि जो राज कपूर जो हैं वो पहले से शादीशुदा थे और नरगिस को जब उन्होंने पहली बार देखा तो पहली ही नज़र में उनको उनसे प्यार हो गया। और फिल्म बॉबी में आपने एक सीन देखा होगा कि डिम्पल जो है उनके चेहरे पे बेसन लग गया है, उनके हाथ में बेसन लगा हुआ है। रियल में जब राज कपूर पहली बार नरगिस से मिले थे तो कुछ इसी अंदाज में उनकी मुलाकात हुई थी और उस पे जो कह सकते हैं कि राज कपूर उन पे फिदा हो गए थे। राज कपूर की फिल्मों में जो है आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी हिट फिल्में इस जोड़ी ने एक साथ दी और लंबे समय तक जो है दोनों साथ रहे। एक तरफ जो है राज कपूर ये कहते थे कि अगर नरगिस जो है उनकी फिल्मों की माँ है तो वहीं कृष्णा जो है उनके बच्चों की माँ है। अपनी प्रेरणा वो नरगिस को मानते थे और नरगिस को भी कहीं ना कहीं लगता था कि कभी ना कभी राज कपूर उनसे शादी करेंगे, इस रिश्ते को एक नाम देंगे। लंबे समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन बाद के दिनों में उनको लगने लगा कि राज कपूर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे और ऐसे में नरगिस ने सोचा कि मुझे इनसे अलग होना चाहिए। और ये दोनों जो है अपनी फिल्म श्री 420 को के प्रमोशन को लेकर, या उस फिल्म को रशिया में भी दिखाया गया था तो वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि राज कपूर जो हैं पूरी तरह से हर क्रेडिट सिर्फ उनको मिल रहा है तो थोड़ा नरगिस नाराज़ हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि RK फिल्म्स की जो फिल्में हैं उसको बनाने में उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था और वो नाराज़ होकर इंडिया। अगर उसके बाद उन्होंने राज कपूर प्रोडक्शन की अलग से बाहर फिल्में साइन करनी शुरू कर दी और मदर इंडिया उन्होंने साइन की और वो उनसे पूरी तरह से अलग हो गई। हालांकि नरगिस के अलग होने के बाद जो है राज कपूर बहुत दुखी रहते थे, बहुत शराब पीते थे और अक्सर उनको याद करते थे। लेकिन ये लव स्टोरी जो है भले ही फिल्मी पर्दे पर इनकी जोड़ी बहुत हिट रही, रियल लाइफ में भी ये दोनों बहुत साथ रहे, लेकिन इस साथ को जो है 7 फेरों का साथ नहीं मिला। अब एक और कहानी जो है बहुत कही जाती है, सालों से इस कहानी की चर्चा होती है और वो कहानी जो है एक अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच भी
कुछ ऐसा रिश्ता था जिसकी आज भी चर्चा होती है। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन पे जो है बुरी तरह से फिदा थी रेखा। फिल्म दो अनजाने में इन दोनों ने साथ काम किया था और उस दौरान इनके बीच ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन रेखा ने जब दीवार में अमिताभ बच्चन का अंदाज देखा तो धीरे धीरे जो है उन पे फिदा होने लगी। इसके बाद जो है उस दौर 70 के दशक में जो है उन्होंने बहुत सारी फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की, करीब 9 से 10 फिल्में इनकी साथ में थी और इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत पसंद की जाती थी। और रेखा जो है अमिताभ पे कायल थी, उनकी एक्टिंग, उन फिल्मों के लिए जो उनकी मेहनत थी, फिल्मों की शूटिंग के लिए जो उनका डेडिकेशन होता था, तो उनको गुरु मानने लगी थी। और धीरे धीरे रेखा जो है उनके प्यार में पड़ती गई। अमिताभ बच्चन की तरफ से कितना इस रिश्ते में वो आगे बढ़े थे कह नहीं सकते, लेकिन रेखा ने हमेशा ये माना है कि हाँ वो अमिताभ बच्चन के प्यार में थी। और 80 के दशक आते आते रेखा के मन में ये बात आने लगी थी कि अमिताभ उनसे शादी करेंगे, लेकिन यहाँ भी वही कहानी थी। अमिताभ 2 बच्चों के पिता थे, जया बच्चन से उनकी शादी हो रखी थी और वो अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहते थे। लंबे समय तक रेखा ने इंतजार किया कि कहीं क्या पता इस कहानी में मेरा भी कुछ अंजाम हो, लेकिन शादी का नाम इस रिश्ते को नहीं मिला। कहा जाता है कि फिल्म कूली के सेट पर जो है अमिताभ बच्चन के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद उनको दूसरा जीवन मिला था और उस दौरान जो है उनके परिवार ने, उनकी पत्नी जया बच्चन ने जिस तरह से उनकी देखभाल की, उनको ये लगा कि नहीं, उनको अपने परिवार के साथ होना चाहिए। और लंबे डग भरते हुए जो है अमिताभ रेखा से दूर चले गए और जया बच्चन के पास आ गए। हालांकि लंबे समय तक कहा जाता है कि इस प्रेम कहानी का जो है सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया में इन दोनों के अफेयर की खबरें बहुत आई और ये लव स्टोरी भी कहा जाता है कि एक नाकाम मोहब्बत जो है बॉलीवुड की मानी जाती है। इसी तरह से सलमान खान और ऐश्वर्या राय की भी बहुत चर्चा हुई थी। इन दोनों के बीच जो रोमांस 90 के दशक में 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पे हुआ था और ऐसा माना जाता था कि सलमान खान जो है इससे पहले सोमी अली के प्यार में थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम में मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को जब उन्होंने देखा कि वो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पड़े बिना वो रह नहीं पाए। करीब 2-3 साल तक इनका रोमांस चला और सलमान खान जो है वाकई ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे अक्सर वो कई बार, लेकिन ऐश्वर्या जो है अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि ऐश्वर्या को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्म में काम कर रही होती थी तो वो उससे भी परेशान हो जाते थे और उनकी फिल्मों के सेट पे जाते थे, उन पे बहुत नज़र रखते थे, जिससे धीरे धीरे ऐश्वर्या जो है उनसे दूर होने लगी। और कई सारी ऐसी बातें सामने आई कि सलमान खान जो है ऐश्वर्या पर हाथ चला देते थे, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर करने लगे थे और धीरे धीरे जो है ऐश्वर्या ने उनसे साफ दूरी बनानी शुरू की। और उसके बाद एक वो वक्त आया जब उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उनका सलमान खान के साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है, वो उनसे बिल्कुल कोई नाता नहीं रखना चाहते और उन्होंने उन पे एब्यूजिव बिहेवियर, उनके हिंसक बिहेवियर की भी चर्चा की और इसके बाद जो है हमेशा के लिए ये दोनों जो है अलग हो गए। लेकिन भले ही सलमान ऐश्वर्या जो है इस मामले में कह सकते हैं कि एक बार उन्होंने सलमान का साथ छोड़ा तो दोबारा कभी उनका नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया, लेकिन वहीं सलमान जो है कभी ना कहीं आज भी ऐश्वर्या को नहीं भूले हैं। आज भी उनको लगता है कि बॉलीवुड में अगर कोई सबसे खूबसूरत हीरोइन है तो वो ऐश्वर्या राय है। उनसे एक बार पूछा गया था कि कटरीना और ऐश्वर्या में कौन ज़्यादा खूबसूरत है, तो सलमान ने कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है कटरीना के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है। तो सलमान के दिल में आज भी ऐश्वर्या के लिए बहुत चाहत प्यार है, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी उनको पलटकर नहीं देखा। एक और मोहब्बत हम बताएं, 90 के दशक में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की बहुत चर्चा में आई थी। ये मोहब्बत जो है फिल्म मोहरा के सेट पे शुरू हुई थी और रवीना टंडन और अक्षय कुमार की फिल्म बहुत हिट हुई थी। इसके साथ साथ इनकी जोड़ी हिट हो गई थी। इन दोनों ने कई सारी फिल्मों में काम किया था और इनके बीच ऐसा प्यार हुआ था कि इस प्यार को इन्होंने शादी का नाम देने का सोचा और इन्होंने इंगेजमेंट तक कर ली थी। लेकिन अक्षय कुमार जो है उस दौरान दिल के भी खिलाड़ी थे और कहा जाता है कि जब एक बार वो रेखा के साथ फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं रेखा के आकर्षण में वो बंधे चले गए और रवीना को ये बहुत नागवार गुजरा था और उन्होंने जो है उनसे ब्रेकअप कर लिया अक्षय कुमार से। उनको लगा कि अक्षय ने उनको धोखा दिया और उसके बाद रवीना ने मीडिया में अक्षय की बहुत बुराई की थी। वहीं अक्षय जो है हमेशा इस मामले में हमेशा चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कभी भी रवीना के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये एक ऐसी मोहब्बत थी जिसको शादी का नाम देने की तैयारी थी, लेकिन इसको शादी का नाम मिला नहीं। एक और ऐसी ही कहानी थी जो 90 के दशक की मशहूर कहानी में आती है। वो कहानी थी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की। कहा जाता है कि फिल्म
थानेदार के सेट पर जो है संजय दत्त को माधुरी दीक्षित से प्यार हो गया, तो वहीं हैंडसम संजय दत्त पर माधुरी भी फिदा हो गई थी। और कहा जाता है कि ये रिश्ता जो है, संजय दत्त की पहली बीवी जो है काफ़ी बीमार रहती थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था और उनके बचने के चांसेस कम ही थे। उसी दौरान जो है संजय दत्त का लगाव जो है माधुरी दीक्षित की तरफ हुआ और कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो हैं, दोनों के परिवार के लोगों के बीच बात तक हो गई थी शादी को। लेकिन 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की स्याह जो इनके रिश्ते पे आई और संजय दत्त एक तरफ जेल चले गए और माधुरी दीक्षित ने हमेशा के लिए उनसे दूरी बना ली। तो ये भी एक नाकाम मोहब्बत जो है 90 के दशक में मानी जाती है। अक्षय कुमार की एक और लव स्टोरी है जो कि साल 2000 के बीच की मानी जाती है। वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की भी लव स्टोरी बहुत चर्चित हुई थी। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने पब्लिकली अपने अफेयर को कबूल किया था, दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट पर अक्षय जो है ट्विंकल खन्ना से मिले और कहा जाता है कि एक साथ वो ऐसा समय था जब वो ट्विंकल और शिल्पा दोनों को डेट कर रहे थे और इसकी जानकारी जब शिल्पा शेट्टी को लगी तो उन्होंने हमेशा के लिए अक्षय का साथ छोड़ दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने अक्षय के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, ये कहा कि अक्षय ने जो है उनका इस्तेमाल किया। तो ये 90 के दशक की कहानी थी। एक और जो बाद के दिनों में बहुत मशहूर लव स्टोरी रही वो रही शाहिद और करीना कपूर की। जी हाँ, कपूर खानदान की लाडली शाहिद कपूर के साथ उन दोनों ने फिदा नाम की फिल्म में साथ में काम किया था और शाहिद कपूर जो हैं करीना को बहुत क्यूट लगे थे। शाहिद कपूर के प्यार में जो है करीना इस तरह से पागल हो गई थी कि उन्होंने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। क्योंकि शाहिद कपूर वेजिटेरियन थे तो करीना भी वेजिटेरियन हो गई और उनकी फैमिली में शाहिद फैमिली का हिस्सा बन गए थे। करीना के पापा हों, करीना की मम्मी हो, करीना की बहन हो, सब ने शाहिद को बहुत कह सकते हैं फैमिली का मेंबर मान लिया था। करीब 4 सालों तक दोनों जो हैं साथ रहे। लेकिन 2007 में कहा जाता है फिल्म जब वी मेट की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच अनबन शुरू हुई। उसी दौरान करीना जो है टशन की शूटिंग के लिए जो है लद्दाख गई थी और वहाँ पर सैफ अली खान पर उनका दिल आ गया और यहाँ फिर शाहिद कपूर से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बाद के दिनों में करीना और सैफ की शादी हो गई। अब तो शाहिद कपूर भी शादीशुदा हैं। इन दोनों की लव स्टोरी की बहुत चर्चा हुई थी। इनका एक MMS भी वायरल हुआ था और उसकी वजह से इनकी जो लव स्टोरी है वो सबके सामने आ गई थी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बॉलीवुड की कुछ ऐसी प्रेम कहानियों की जिसकी प्रेम कहानी की चर्चा तो बहुत हुई लेकिन उस प्रेम कहानी को कोई मंजिल नहीं मिली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।